अनजान सा लग रहा है, उसकी रिपोर्ट पुलिस को या खुफिया एजेंसी को देनी चाहिए। जी। जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की यहाँ पर जरूरत है, और यूके देवनाथ सर, अगर लोकसभा इलेक्शन जस्ट कंप्लीट होते हैं, इधर शपथ चल रही होती है प्रधानमंत्री की, और उधर हमले का सिलसिला शुरू हो जाए, या फिर एक के बाद एक जो घटनाएं हुई हैं आतंकी लोकसभा इलेक्शन के बाद, उन्हें कैसे देखते हैं? साथ ही साथ विधानसभा इलेक्शंस ओवर होने के बाद जैसे ही उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है, फिर से ये हमले तो तेज हो गए हैं, तो क्या इलेक्शन से भी इनका कोई कनेक्शन हो सकता है? पाकिस्तान की आईएसआई बहुत ही चतुर एजेंसी है। उनको मालूम है कि अपने उनके जो एसेट्स इंडिया के अंदर उन्होंने छुपाए हुए हैं, अंडरग्राउंड सेल्स हैं, स्लीपर सेल्स हैं, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने लोन वुल्फ अटैक के लिए लोगों को तैयार किया हुआ है कि आईएसआई जानती है किस वक्त इनका इस्तेमाल करे। समय उनका होता है, वो अपने हिसाब से दिन और घंटा चूज करते हैं। उनको मालूम है कि लोकसभा का इलेक्शन हुआ, जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया। वोटिंग परसेंट लोकसभा के इलेक्शन जो कि पिछली बार 34% था, इस बार 56% से ज्यादा लोगों ने लोकसभा के इलेक्शन में जम्मू कश्मीर से, वैली से भाग लिया। इससे वो तिलमिला गए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा, बगले झांक रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। इसीलिए लोकसभा के इलेक्शन के बाद इधर प्रधानमंत्री जी हमारे लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा में भाषण दे रहे होते हैं, और वहां से ये कायराना हरकत करके हमला करते हैं। ये दिखाता है कि पाकिस्तान जो है वो एक बिखरा स्टेट है, उसको अपनी डेवलपमेंट की कोई फिक्र नहीं है। वहां की जो तानाशाह जो बैकग्राउंड में जो एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस ग्रुप हैं, वो भी सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक भारत विरोधी या कश्मीर विरोधी एक्टिविटीज में शामिल रहते हैं। अब समय आ गया है कि वहां पीएमएलएन की सरकार है, शहबाज शरीफ की सरकार है, वो अपनी आर्मी और आईएसआई को और इन रिलीजियस बाइगॉट्स को, यानी धार्मिक कट्टरवादी लोगों को कंट्रोल में रखें और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की सोच रखें। पाकिस्तान आज की तारीख में भीख का कटोरा लेकर हम्म। वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से कहीं $1 बिलियन, कहीं पे $4 बिलियन की भीख मांग रहा है। हाँ। सऊदी में, यूएई में आप जाइए, वो भीख मांग रहे होते हैं पाकिस्तान के लोग। उनको चाहिए कि डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान दे बनिस्बत भारत या कश्मीर के। जी। यूके देवनाथ सर, आप जो बातें बता रहे हैं वो बड़ी सोचने वाली हैं, और आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो हाथ में भीख का कटोरा रहता है उसके, वो फिर भी इस तरह की हरकतें करने से पीछे नहीं हटता। हमने अभी खबर बताई थी कि कैसे वहां पर ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं, वहां बड़े बड़े आतंकी संगठन और इंक्लूडिंग आईएसआई कैसे वहां युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें ट्रेंड आतंकी बनाकर यहाँ सीमा पार यानी कि भारत में भेज रहे हैं, भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। और इसमें अच्छी खासी फंडिंग लगती है, क्योंकि ट्रेनिंग भी देनी है, आधुनिक हथियारों को भी उन्हें प्रोवाइड कराना है। यहां जा रही है सारी फंडिंग, बजाय कि देश की हालत को सुधारने के। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर शाह, स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। अभी अपडेट ये मिल रहा है, गुलमर्ग में जो आतंकी हमला हुआ, सेना की गाड़ी के पास आकर रॉकेट गिरा, लेकिन वो रॉकेट लॉन्चर गाड़ी पर हमला करने के लिए था, वो तो निशाना चूक गया। कैसे आप देखेंगे पाकिस्तान की इन कायराना हरकतों को, जहां खुद रोटी के लाले पड़े हैं? 70% की आबादी ऐसी है जहां 2 वक्त की रोटी जुटाना आज मुश्किल हो रहा है, जगह जगह हाथ फैलाया जाता